हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एलसीएम। एलसीएम का यूज़ वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीधा छोटी छोटी बातों में ही यह यूज़ होता है कि 1/4 और 1/6 को हमें जोड़ना है, तो सीधी सी बात है 4 और 6 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो छोटे नंबर का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर दिए होते हैं तब हमारे लिए स्थिति कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तब हमारा काफ़ी समय इसमें लगता है। तो इसी स्थिति से बचने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम कुछ एक ऐसे तरीके सीखेंगे कि जिससे हम एलसीएम है वो जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हुए इसका बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले नाम में ही हमें दिखाई दे रहा है एलसीएम का मतलब, एल का मतलब होता है लीस्ट, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सी से हमारा मतलब है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो डेफिनेशन तो आपको पता होगी। अब लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन साझा, मल्टीपल होता है गुणज, जो कि गुणा में आता है, पहाड़े में आता है। जैसे हमें 2-3 नंबर दे रखे हैं, हमें नंबर दे दिए 4, 6, 8 और हमें कह दिया कि इनका एलसीएम निकालो। अब एलसीएम निकालने के लिए हमने बहुत से तरीके छोटी कक्षाओं में भी सीखे हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन से ही निकालने का प्रयास करेंगे। तो मल्टीपल लेने हैं, मल्टीपल का मतलब गुणा करनी है या पहाड़ा लिखना है। तो तीनों का हम पहले यदि पहाड़ा लिखें तो 8 का पहाड़ा क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, 32, इस तरह से ये चलता रहेगा। 6 का लिखें, 6 कम 6, 12, 18, 24, 30, इस तरह से चलेगा। और 4 का भी टेबल हम लिख लेते हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरह से चलता रहेगा। तो सभी के हमने मल्टीपल ये तो लिख लिए हैं। अब वो बात करेगा कॉमन की कि कॉमन इनमें कौन सा है। तो कॉमन सबसे पहले यदि देखें 8 के पहाड़े में 8 है, बाकी में नहीं है 16। 24 को देखें, 24 यहाँ नज़र आ रहा है, ये 6 के भी पहाड़े में है और 4 के भी पहाड़े में है। तो 24 हम कह देंगे कि एलसीएम है। डायरेक्ट हमने पहाड़ा लिखा और जो सबसे पहले हमें कॉमन मिल गया। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है, यानी इसके बाद जब हम 8 के पहाड़े में 48 आएगा, 6 के पहाड़े में 48 आएगा, 4 के भी आगे गुणज में 48 आएगा, तो 48 भी कॉमन होगा, आगे 72 भी होगा, 96 भी होगा, यानी इनफाइनाइट होते हैं कॉमन। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट सबसे छोटा। तो 24 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यदि छोटे नंबर दिए हैं, ये बात ध्यान रहे, यदि छोटे नंबर हैं तो डायरेक्ट हम अपने माइंड में ही ये पहाड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमें जोड़ना है 1/2 और 1/8, इनको जोड़ना है। एक नंबर और लेते हैं 1/6, इनको हम ऐड करना है। तो निश्चित है कि नीचे हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 2, 8, 6 का। छोटे नंबर हैं तो हम इनका पहाड़ा ले लेंगे, और पहाड़ा लेने में भी एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है कि हम सबसे बड़े का पहाड़ा लेंगे। यानी ये चीज़ें हमें करने की, 6 का पहाड़ा और यहाँ 4 का पहाड़ा लेने की आवश्यकता नहीं थी। हम केवल 8 का ही टेबल लेते कि देखते 8 है कम 8, क्या बाकी दोनों से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे। 8 दूने 16, 16 क्या 6 और 4 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में तो आ रहा है लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आता, तो 16 को भी छोड़ देंगे। हम डायरेक्ट 24 लेते और बाकी दोनों से वो डिवाइड हो जाता। इसका मतलब कि अब यहाँ 8 है, 8 का ही अब टेबल लेंगे। सबसे पहले देखा 8 है कम 8, 6 से भाग नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे, 8 एलसीएम नहीं है। 8 का 2 गुना 16, 6 से भाग नहीं होता है, छोड़ देंगे। 8 दिए 24, 6 से भी भाग होता है और 2 से भी होता है, तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे 24 एलसीएम। ये हो गई पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि एलसीएम निकालना हमने सीखा है। कहाँ से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस डेफिनेशन से। लेकिन ये हमेशा छोटे नंबर पर ही काम करेगा ज़्यादा जल्दी से, क्योंकि बड़े नंबर आएंगे तो हम पहाड़े लिख ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। अब इसी में एक चीज़ और ध्यान देना अति आवश्यक हो जाती है कि जैसे हमें चाहिए एलसीएम 1/2 और 1/3, इन्हें हम जोड़ रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करेंगे कि 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 3, 6, 9, उसके बाद चेक कर रहे हैं, या एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि 3 और 2
इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो या तो दोनों अभाज्य हों या सह अभाज्य हों, यानी कहने का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम दोनों की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 एलसीएम हो जाएगा। जैसे 4 और 7 का एलसीएम बताओ, तो 4 और 7 में हमें पता है कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा 4 7 28 एलसीएम ले लेंगे। लेकिन जैसे 5 और 10, अब 5 और 10 में तो कॉमन है, दोनों 5 से कटते हैं। अब हम 5 दाई 50 एलसीएम नहीं ले सकते हैं, तब गलत हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का टेबल लिखेंगे, तो 10 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 10 एकम 10 और 10 5 से भी भाग होता है। तो ये चीज़ तो हमने एक बेसिक चीज़ सीख ली है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी डेफिनेशन है। इससे हम किस तरह से माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब आते हैं इसके सेकंड मेथड पर, जो कि इसी पर ही बेस्ड है, ज़्यादा अलग नहीं है। उसमें जब हम जैसे छोटी कक्षाओं में भी हमने सीखा है, जैसे इसी को ले लेते हैं, 4 6 8 एलसीएम निकालना है, तो इस तरह से हम लाइन लगाकर भाग विधि का प्रयोग करते हुए एलसीएम निकालते थे। कैसे, तो ये जैसे 4 है तो 2 पर भाग हो जाता है, 6 है ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो 2 से तीनों को भाग दिया। अभी भी 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 2 से और भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 का 3 रहेगा 2, अभी भी 2 है, 1 3 1, यहाँ 3 बच गया है, तो 3 से भाग और दे दें। नीचे 1 1 आ गया है, अब आगे भाग होगा नहीं, तो इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूने 4, 2 8 दिए 24, हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। ये भी तरीका काफ़ी अच्छा है और बहुत ही जल्दी से हम इससे आंसर निकाल देते हैं। लेकिन और बड़े नंबर होते हैं, फिर ये टाइम काफ़ी कंज्यूम करता है। जैसे हमें दे दिया 16 32 24, इनका एलसीएम बताओ। तो यही तरीका यदि हम लगाएं तो हमें पता है 16 है, ये कम से कम 4 बार 2 पर चला जाएगा, 2 की पावर 4 होती है। इसी तरह 32 2 की पावर 5, यानी बहुत लंबी लंबी लाइनें हो जाएंगी, तो बहुत टाइम इनमें लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम एक और तरीका, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो क्या होगा कि हालांकि ये तरीका सही है, इससे आंसर निकल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम टाइम को बचा रहे हैं। तो 16 32 24, इनमें हम देखेंगे कि क्या तीनों में या 2 में कहीं पर कोई एक बड़ा नंबर तीनों को काट रहा है। जैसे 4 पर देखें, 4 से तीनों कट रहे हैं। 8 पर देखेंगे, 8 से भी तीनों कट रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 से भाग देंगे। तो 8 दूने 16, 8 चौके 32, 8 दिए 24। अब यहाँ पर 2 4 3, अब ये छोटे नंबर बन गए हैं। छोटे नंबर बनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इन 3 का एलसीएम क्या हो सकता है। इन 3 के एलसीएम के लिए हम सबसे बड़े का पहाड़ा पटेंगे। जैसे पीछे हमने सीखा है कि 4 तो एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो 4 क्या 8 हो सकता है, 8 नहीं होगा, क्या 12 होगा, क्योंकि 2 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है। तो 4 का हमने एक ऐसा मल्टीपल लिया जो कि बाकी दोनों से भी कट गया। तो 2 4 3, इनका एलसीएम क्या आ गया, 12, और एक हमारे पास ये यहाँ पर फैक्टर पड़ा हुआ है, इन दोनों की हम डायरेक्ट गुणा कर दें। 12 8 96, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 ही लाइन में हो गया। वैसे यदि करते हम 2 से भाग देते, फिर 2 से 2 से 2 से अंत में 3 से, तो काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन यहाँ एक लाइन में ही हो गया है, क्योंकि हमने जो हमारी ये इसकी स्टेटमेंट से ही सीखा था कि पहले हम एक बड़ा नंबर चूज़ करेंगे जो कि तीनों को काट रहा है, तो ये कॉमन हो गया एक। बाकी जो बच गए उनका हमने अलग एलसीएम निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है। तो इस तरीके का भी आपने यूज़ करना है और इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कुछ एक और नंबर लें यदि आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे 35 36 24 और 18, इनका एलसीएम निकालना है। तो इनमें यदि हम देखें कि 36 24 18, इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, यानी सभी 2 पर कटते हैं, 3 पर
कटते हैं, तो इनका तो एलसीएम हम निकाल सकते हैं। लेकिन 35 है, ये तो विषम संख्या हो गई, ये इन तीनों के साथ किसी भी संबंध में नहीं है, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य इनके साथ, तो इनको हम अलग छोड़ देंगे। यानी हम इन तीन का एलसीएम निकालेंगे और लास्ट में हम इसको 35 से गुणा कर देंगे। तो इससे भी क्वेश्चन इजी हो जाता है, यानी इसको उठा के साथ लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन तीन में देखें, कोई एक बड़ा नंबर जो तीनों को काट रहा है, यदि हम देखें 36 6 पर कटता है, ये भी 6 पर कट रहे हैं सारे, तो छिक्के 36, 6 चौके 24, 6 दिए 18। अब एक बार आपने रुक जाना है क्योंकि नंबर अब छोटे बन गए हैं। इनके लिए हम फिर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्टेटमेंट से ही जो सबसे बड़ा नंबर है इसका पहाड़ा लिख लेंगे, 6 12 18। तो 6 बाकी दोनों से नहीं कटता है, 12 कट जाता है, तो 12 ले लेंगे। यानी इन तीन के लिए एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। एक ये यहाँ पर 6 पड़ा है, 12 छिके 72, यानी 36 24 18 का एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। 35 अलग से पड़ा है, तो इनकी हम गुणा कर देंगे। तब गुणा करने के लिए भी हम थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे, 72 को हम लिख लेंगे 36 गुणा 2, या आप और छोटे टुकड़े कर सकते हो ताकि आपकी मल्टीप्लाई है वो इजी हो जाए। तो 35 गुणा 70, 70 को 36 से किया जा सकता है। 0 बनाई है, 0 से क्वेश्चन इजी हो जाता है। 7 का पहाड़ा 6 तक 4, 7 21 और 4 25, तो 25 20, ये 35 36 24 18 का एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, वो हमारे लिए टाइम बचाव हो जाता है। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि छोटे नंबर आते ही आपके दिमाग में ही क्लिक करना चाहिए कि सबसे बड़े का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, देख लेंगे बाकी 2 से क्या वो कट रहे हैं। यदि पूरे पूरे कट रहे हैं तो इसका मतलब वही एलसीएम हो जाएगा। और यदि आपको सह अभाज्य दिखाई देते हैं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।